मगर ये तारीख गवाह है कि हमने जो मौक़िफ़ अपनाया था वो आज सच साबित हो रहा है। पाकिस्तान में मखसूस किस्म के जज साहिबान ने एक मखसूस माहौल बनाया, इमरान खान को हम पर मुसल्लत किया गया, लाया गया, जबरदस्ती बैठाया गया, जो अहल लोग थे उनको नाहल किया गया और एक दफा फिर इमरान खान को सहूलतकारी के लिए दोबारा माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा माहौल अब नहीं बन सकेगा। पार्लियामेंट खड़ी है, पार्लियामेंट जाग रही है, सियासी क़यादत अपना हक जानती है और अपना हक लेना जानती है। अब ऐसा नहीं होगा। अब 2017-18 का खेल नहीं खेला जा सकेगा। पाकिस्तान में इंतखाब होगा, मगर वो इंतखाब जो पाकिस्तान की जरूरत है, वो इंतखाब नहीं जो इमरान खान की ख्वाहिश है, वो इंतखाब नहीं जिसमें सिर्फ इमरान खान को जिताया जाए, वो इंतखाब जिसमें लोग वोट से जीते, वो इंतखाब जिसमें लोगों के वोट से रिजल्ट आए। और ये माहौल दोबारा सो मोटो और 184.3 को इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है। यही 184.3, यही सो मोटो 2017-18 में इस्तेमाल किया गया और इसी से एक मखसूस माहौल बनाया गया और अब दोबारा फिर 2022-23 में फिर इसी सो मोटो 184 से एक माहौल बनाया जा रहा है। कोई ऐसा फैसला जो आइन के मुताबिक नहीं होगा, पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के मुताबिक नहीं होगा, उसको तस्लीम कोई नहीं करेगा। और कोई बेंच जो बनेगा वही बेंच के फैसले कबूल होंगे जो नए कानून बनाने के जो बना है पार्लियामेंट का उसके मुताबिक होंगे। जो बेंच उस कानून के मुताबिक बनेगा, वो बेंच जो मन मर्जी से बने, वो बेंच जो मखसूस जजेस पे बने, वो बेंच जो एक खास किस्म के जज जो पिछले 5 साल से लगातार फैसले दे रहे हैं 2017 से लेकर 2023 तक, वो फैसले और वो बेंच जो है वो ना आइन की नजर में काबिल कबूल होंगे ना आम आदमी के लिए। सो ऐसा कोई अब दोबारा एक दफा ये मुतालबा बिल्कुल जायज, बल्कि अब तो इस पे अमल हो जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस गवाही के बाद जब उनकी घर से उनकी सास गवाही दे रही हैं कि फैसले उनकी मर्जी से हो रहे हैं, आइन की मर्जी से नहीं, तो वो बेंच जो एक खास किस्म के जज जो पिछले 5 साल से लगातार फैसले दे रहे हैं 2017 से लेकर 2023 तक, वो फैसले और वो बेंच जो है वो ना आइन की नजर में काबिल कबूल होंगे ना आम आदमी के लिए। सो ऐसा कोई अब दोबारा एक दफा ये मुतालबा बिल्कुल जायज, बल्कि अब तो इस पे अमल हो जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस गवाही के बाद जब उनकी घर से उनकी सास गवाही दे रही हैं कि फैसले उनकी मर्जी से हो रहे हैं, आइन की मर्जी से नहीं, तो इस्तीफा जो है वो जो सियासी पार्टियों ने जिसका मुतालबा किया था, जिसका मुतालबा 4-3 के फैसले के बाद हुआ था, जिसका मुतालबा एक मखसूस किस्म के बेंच बनने और मखसूस किस्म की सोच जाहिर करने से हुआ था, वो मुतालबा आज बिल्कुल जोर पकड़ गया है और इसके बाद और किसी गवाही की जरूरत नहीं है। और ऐसा कोई इलेक्शन जो लाडले को लाने के लिए होगा वो अब कबूल नहीं करेंगे। वो इलेक्शन नहीं हो पाएगा। इलेक्शन वही होगा जो फेयर एंड फ्री हो, जिसमें अहल नाअहल ना किए जाए और ना अहलों को अहल ना बनाया जाए, ना अहलों को सादको अमीन ना बनाया जाए और लाडलों को लाने के लिए खास किस्म का माहौल ना बनाया जाए, बल्कि ऐसे फैसलों की जरूरत है जो आइन के मुताबिक, पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के मुताबिक और पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक। ऐसा माहौल अब नहीं बन सकेगा। पार्लियामेंट खड़ी है, पार्लियामेंट जाग रही है, सियासी क़यादत अपना हक जानती है और अपना हक लेना जानती है। अब ऐसा नहीं होगा। अब 2017-18 का खेल नहीं खेला जा सकेगा। पाकिस्तान में इंतखाब होगा, मगर वो इंतखाब जो पाकिस्तान की जरूरत है, वो इंतखाब नहीं जो इमरान खान की ख्वाहिश है, वो इंतखाब नहीं जिसमें सिर्फ इमरान खान को जिताया जाए, वो इंतखाब जिसमें लोग वोट से जीते, वो इंतखाब जिसमें लोगों के वोट से रिजल्ट आए। और ये माहौल दोबारा सो मोटो और 184.3 को इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है। यही 184.3, यही सो मोटो 2017-18 में इस्तेमाल किया गया और इसी से एक मखसूस माहौल बनाया गया और अब दोबारा फिर 2022-23 में फिर इसी सो मोटो 184 से एक माहौल बनाया जा रहा है। कोई ऐसा फैसला जो आइन के मुताबिक नहीं होगा, पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के मुताबिक नहीं होगा, उसको तस्लीम कोई नहीं करेगा। और कोई बेंच जो बनेगा
वही बेंच के फैसले कबूल होंगे जो नए कानून बनाने के जो बना है पार्लियामेंट का उसके मुताबिक होंगे। जो बेंच उस कानून के मुताबिक बनेगा वो बेंच जो मनमर्जी से बने, वो बेंच जो मखसूस जजेस पे बने, वो बेंच जो एक खास किस्म के जज जो पिछले 5 साल से लगातार फैसले दे रहे हैं 2017 से लेके 2023 तक, वो फैसले और वो बेंच जो है वो ना आइन की नजर में काबिल कबूल होंगे ना आम आदमी के लिए। सो ऐसा कोई अब दोबारा एक दफा ये मुतालबा बिल्कुल जायज, बल्कि अब तो इस पे अमल हो जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस गवाही के बाद जब उनकी घर से उनकी सास गवाही दे रही हैं कि फैसले उनकी मर्जी से हो रहे हैं, आइन की मर्जी से नहीं, तो वो बेंच जो एक खास किस्म के जज जो पिछले 5 साल से लगातार फैसले दे रहे हैं 2017 से लेके 2023 तक, वो फैसले और वो बेंच जो है वो ना आइन की नजर में काबिल कबूल होंगे ना आम आदमी के लिए। सो ऐसा कोई अब दोबारा एक दफा ये मुतालबा बिल्कुल जायज, बल्कि अब तो इस पे अमल हो जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस गवाही के बाद जब उनकी घर से उनकी सास गवाही दे रही हैं कि फैसले उनकी मर्जी से हो रहे हैं, आइन की मर्जी से नहीं, तो इस्तीफा जो है वो जो सियासी पार्टियों ने जिसका मुतालबा किया था